नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पीएससी संकल्प पर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अनूप उपाध्याय और जुड़ चुका हूं आपके साथ एक बर्निंग इश्यू को लेकर। दोस्तों, मेरे पीछे स्क्रीन पर जो ये फोटो देखने को मिल रहा है, आप इस फोटो को देखकर समझ चुके होंगे कि ये कोई मीटिंग की फोटो है। लेकिन ये कोई आम मीटिंग नहीं है दोस्तों, ये मीटिंग है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक मीटिंग हो रहा है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इस मीटिंग में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि जो हैं वो भिड़ गए हैं, आमने सामने आ चुके हैं। और किसको लेकर आए हैं? रशिया और यूक्रेन के मुद्दे को लेकर। यानी कि रूस के द्वारा जो है यूक्रेन में जो हमले किए जा रहे हैं, उस हमले में ईरान का जो सहयोग मिल रहा है रशिया को, इसको लेकर अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर बिफर चुका है और कह रहा है कि अभी 2 महीने पहले ही समझाया था कि अगर आप रशिया का हेल्प करोगे तो हम आपके ऊपर प्रतिबंधों को और भी कड़ा करेंगे। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि आप रशिया को सपोर्ट कर रहे हो। तो इन्हीं मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक जानेंगे पूरी घटना को। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। आपका फीडबैक जो है वो मेरे लिए जो है और भी सुधार करने का जो है वो नया रास्ता जो है वो प्रदत्त करेगा। तो आप लोग जुड़ते रहिएगा, देखते रहिएगा और अपने सुझाव को देते रहिएगा। तो दोस्तों, मैंने कहा कि रशिया के द्वारा जिस प्रकार से यूक्रेन पर फरवरी से जो हमले शुरू हुए हैं, वो हमले अभी भी शांत नहीं हुए हैं। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मीटिंग में रशिया और यूक्रेन के मध्य जो ये चल रहा है संघर्ष, उसको लेकर अमेरिका जो है वो ईरान के साथ भिड़ गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके जो भी सहयोगी हैं वो ईरान और उसके सहयोगियों के ऊपर जो है वो बिफर पड़े हैं कि वो रशिया को जो है वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। यानी कि बार बार बात ये हो रही है कि तेहरान जो है वो क्या कर रहा है, तेहरान मॉस्को को जो है वो हेल्प कर रहा है यूक्रेन पर हमला करने के लिए। और उसके लिए वो क्या कर रहा है, एक ड्रोन सप्लाई कर रहा है। आपके स्क्रीन पर ये इमेज दिख रहा होगा, रसिया यूजेस ईरानियन ड्रोन अगेंस्ट यूक्रेन सिविलियंस। इस इमेज को अगर आप देखेंगे, ये तो आपका एक इमेज ऐसा दिख रहा है और ये आपके स्क्रीन पर ये ड्रोन आपको देखने को मिल रहा है जिसके ऊपर बात हो रही है। 19 दिसंबर की घटना है दोस्तों। 19 दिसंबर को, यानी कि कल, आज 20 दिसंबर है, एक विवादास्पद घटना घटी कहाँ? सुरक्षा परिषद की बैठक में, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है ईरान के साथ जो है वो झड़प कर ली। और इन्होंने कहा कि देखिए, आप जिस प्रकार से बिडेन प्रशासन के साथ आपने परमाणु समझौते पर सहमति जाहिर की है और उसके लिए जो वार्ता रुकी हुई है, उस वार्ता के रुके होने के लिए जो जिम्मेदारी है वो ईरान के ऊपर है। क्यों? क्योंकि ईरान बार बार कुछ ऐसी घटना घटा दे रहा है जिसके चलते अमेरिका और ईरान के बीच जो ईरान परमाणु को लेकर वार्ता है, जो बढ़ना चाहिए था वो नहीं होगा, है ना। इसके अलावा कहा कि देखिए, आपके ऊपर तो 2018 में जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो क्या कर दिया था कि आपके ऊपर जो है वो एक तरह से रोक लगा दिया था। लेकिन बाइडेन प्रशासन ने जो है उसको वापस ले लिया था, लेकिन उसको आप आगे बढ़ाने के क्षेत्र में काम ही नहीं कर रहे हो। और यूक्रेन और रूस के बीच में जिस प्रकार से युद्ध हो रहा है, उस युद्ध के बीच में ईरान जिस प्रकार से गुप्त समझौते के रूप में या एक रूप से गुप्त साठगांठ किया हुआ है, और इस गुप्त साठगांठ का कई बार खुलासा भी हो चुका है। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, ये रशिया जो है वो यूज कर रहा है ईरानियन ड्रोन यूक्रेन के लिए। और इस ड्रोन के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, जिसका सोर्स जो है वो डिफेंस एक्सप्रेस है, जो कि यूक्रेन का ऑनलाइन पब्लिकेशन है। और ये आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये इसका नाम जो है वो है आपका शाहिद 136 के नाम से जो है वो जाना जाता है। ये आपके स्क्रीन पर जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, शाहिद 136 जो है। और ये एक्सप्लोसिव जो है वो 40 किलो तक के एक्सप्लोसिव को जो है वो लेके जा सकता है, जो कि क्रूज मिसाइल वारहेड वाला है। और इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका जो डेल्टा विंग है, इसकी विंग की जो चौड़ाई है वो 2.5 मीटर के आसपास है, यानी कि फिट में बात करें तो 8.2 फिट। इसके अलावा प्रॉपलर इंजन है, टॉप स्पीड इसकी 185 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 114 माइल पर आवर के हिसाब से है। इसका कॉस्ट जो है दोस्तों वो $20,000 पीस बाई कंपेरिजन क्रूज मिसाइल कॉस्ट अबाउट 1 मिलियन ईच जो है। और इसका लेंथ आपको 3.5 मीटर का जो है वो देखने को मिल रहा है। अब ये जो है बार बार अमेरिका ये कह रहा है कि देखिए कि यूक्रेन में कई बार जो है, देखिए इसके पहले भी आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा ये कट है, ये अक्टूबर में भी घटना घटी थी, जिसमें ईरान एंटर्स वॉर इन यूक्रेन, बिग रिवेल्स बाय यूएस। और इसके अलावा उसी समय एक और भी बात हुई थी कि ईरान
कामिकाजा ड्रोन्स डिस्ट्रॉय अनदर यूक्रेनियन सिटी। और जो ईरान का जो एक और ड्रोन है जिसका नाम है कामिकाजा ड्रोन, जो कि यूक्रेन की सिटी को जो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, तो उस समय अक्टूबर में भी ये सारी बातें जो हैं उठकर आ रही थी। तो मैं जो बात कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि यूक्रेन जो है रशिया के साथ जो युद्ध कर रहा है, और इसमें ईरान जो है रशिया का गुपचुप तरीके से जो है वो सहयोग कर रहा है, इसको लेकर जो है वो ईरान और अमेरिका के बीच में जो दूरियां हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इन दोनों देशों ने जो है दोस्तों ये कहा है कि अमेरिका जो है ईरान जो है वो क्या कर रहा है कि मौजूदा समय में अमेरिका और ईरान के बीच में जो परमाणु डील थी, उस परमाणु डील को लेकर जो अलगाव की स्थिति जो देखने को मिल रही है, वो अलगाव की स्थिति जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और रूस को मिली ईरानी मदद जो है वो इन दोनों के बीच में दूरियों को जो है और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है। एक बात और भी करें दोस्तों तो हम ये देख सकते हैं कि ईरान जो रूस को हजारों की संख्या में जो है वो ड्रोन सप्लाई कर रहा है, जिस ड्रोन का नाम हमने शाहिद 136 बताया था, और इनका इस्तेमाल जो रशिया जो है वो यूक्रेन पर हमला करने के लिए कर रहा था। हाल में अमेरिका ने खुलासा किया है, और इस खुलासा में भी ये भी कहा है कि पिछले दिनों हमने देखा था कि यूक्रेन के में जो है वो कई सारे ऐसे ड्रोन मार गिराए गए थे, जिस ड्रोन की जो निर्माण है वो ईरान के द्वारा जो है वो किया जाता है। और ये जो ड्रोन ईरान के द्वारा जो निर्मित किया जाता है उसका प्रयोग जो है वो रशिया यूक्रेन के ऊपर जो है वो हमला करने के लिए कर रहा है। अब बात यह है कि जिस प्रकार से रशिया को ईरान जो सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ, इसमें केवल यूएसए ही नहीं इससे खफा है, यूरोपियन यूनियन भी इस पर कई बार जो है वो अपना जो गुस्सा है, अपनी नाराजगी जो है वो जाहिर कर चुका है। अमेरिका के द्वारा कई बार ईरान पर जो है प्रतिबंध का जो मार है वो झेलने के बाद भी हम देख रहे हैं कि ईरान किस प्रकार से रशिया का जो है सपोर्ट कर रहा है, और इसको लेकर जो है वो यूरोपियन यूनियन भी जो है वो कई बार ईरान को जो है वो धमकी देता रहता है कि हम भी आपके ऊपर जो है वो प्रतिबंध लगा देंगे। यूक्रेन ने दोस्तों ईरानी ड्रोन की जो पुष्टि की गई है यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन से ईरान पर जो प्रतिबंध लगाने की जो मांग की जा रही है, ठीक है, तो इसको भी अगर हम बात करें तो इसमें यह कहा जा रहा है कि देखिए यूक्रेन के ऊपर जो हमला हो रहा है जिसमें कि ईरान का सपोर्ट मिल रहा है, तो यूरोपियन यूनियन भी क्या करे कि वो भी ईरान के ऊपर जो है वो प्रतिबंध लगा दे। क्यों? क्योंकि वो रशिया का सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारी बातें जो हैं वो हमें देखने को मिल रही है। अमेरिका के समय समय पे जो है वो बदलाव आते रहते हैं जो कि प्रतिबंध को लेकर, और जैसा कि हमने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच में प्रतिबंधों का जो ये बात चल रहा है, इसमें कई बार हमने देखा है कि दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो भी जो है वो बढ़ रही हैं, और यूरोपियन यूनियन ने भी कई बार जो है इस पर जो है बात की है। अभी हम लोग जो बात कर रहे थे शाहिद 136 के बारे में दोस्तों, जो कि आपके स्क्रीन पर ये देखने को मिल रहा है, तो ये शाहिद 136 जो ड्रोन है जिसको लेकर अमेरिका जो है वो बार बार कड़ा संदेश भी दे रहा है, वो बार बार कह रहा है कि ये जो उत्पादन ईरान के द्वारा किया जा रहा है, शाहिद एविएशन इंडस्ट्री जो है इसका निर्माण करती है, और इस ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो ईरान की आर्मी के अलावा अगर हम बात करें तो हुथी के जो विद्रोही हैं उनके द्वारा भी किया जाता है। और इस तरह का ड्रोन बनाने में केवल $20,000 का जो है वो लागत आता है, और इस ड्रोन की लंबाई आपको मैंने बताया कि सारा का सारा डिटेल जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कई बार बातें भी हो चुकी हैं कि आप एक वीडियो भी देखिए और ये देखिए कि किस प्रकार से जो है वो यूक्रेन में जो है वो ईरान को लेकर जो है वो विरोध भी हो रहा है, ईरान सपोर्ट्स रशिज्म ऐसे करके विरोध भी हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि बार बार जो बात हो रही है कि ये कहा जा रहा है कि बार बार यूएस की तरफ से ये बातें कही जा रही है कि रूस को लड़ने के लिए ईरान जो है वो क्या कर रहा है, ट्रेनिंग भी दे रहा है। और आपके स्क्रीन पर ये जो मलबा देखने को मिल रहा है ये भी आपको ईरानी जो है वो ड्रोन है उसका मलबा देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो भी जो है वो जो यूक्रेन की सेना के द्वारा जो ये ड्रोन मार गिराया गया है उसकी फ़ोटो भी जो है वो इन्होंने शेयर की और बताया कि किस प्रकार से जो है वो इस ड्रोन के माध्यम से जो है वो हमला भी किया जा रहा है। और ये आप देख रहे हैं ईरानियन ड्रोन्स लिंक टू अटैक्स ऑन कीव, और ये काफ़ी सारे जो वीडियो है इसके माध्यम से भी जो है वो प्रमाण दिए जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि केवल इसी से नहीं, इसके अलावा रूसी सेना को जो है वो ईरानी सेना जो है वो एक और ड्रोन जिसका नाम है कामिकाजे ड्रोन उसको भी चलाने के लिए जो है वो प्रशिक्षित कर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग है दोस्तों वो हम देख रहे हैं कि आखिरी 10 महीने से जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है, और इसमें हम बार बार ये देख रहे हैं कि रूस जो है जिस प्रकार से बहुत मजबूत होकर जो है वो यूक्रेन के ऊपर अपना दबाव दे रहा है और इसमें अपना जो भी हथियार है उस हथियारों का प्रयोग कर रहा है, जिस हथियारों में हम बार बार बात कर रहे हैं कि ईरान के द्वारा बहुत सारे हथियार जो है वो सप्लाई किए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अमेरिका बार बार यही कह रहा है कि
क्रीमिया में ईरानी सैनिक जो रूस के सैनिक को ट्रेनिंग दे रहे हैं जंग में लड़ने के लिए, तो ये भी कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि ईरान जो है वो रशिया का जो है वो सपोर्ट कर रहा है। तो ये पूरी की पूरी जो है बातें हैं जिस पर बातें की जा रही हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भी बात की जा रही है कि ईरान का जो है वो रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है उसमें जो है इसका डायरेक्ट जो है वो कनेक्शन है। ईरान जो है वो अपना कोई ना कोई मनसा जो है वो यहाँ जाहिर करना चाह रहा है। इसके अलावा हम बात करें तो 2014 की भी एक घटना को हम याद करेंगे। आप देख रहे हैं कि जंग में रूस को मिल रहा है ईरान का साथ, ईरान से कामिकाजे ड्रोन खरीद रहा है रूस, ट्रेनर्स तकनीकी सहायता क्रीमिया भेज रहा है ईरान, ठीक है। और आप अपने स्क्रीन पर देखिए क्रीमिया का जो इलाका है जो कि आपको देखने को मिल रहा है कि जो कि 2014 में जो है रूस ने जो है इस पर कब्जा कर लिया है। और हम देखें कि 2022 के फरवरी से जो लड़ाई शुरू हुई थी, अक्टूबर में भी हमने देखा था, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि ये आपके कुछ इलाके हैं जहाँ 24 फरवरी के बाद अगर हम बात करें तो 8 महीने के बाद यानी कि अक्टूबर के महीने में हमने देखा, जैसे आपको लीव, टेर्नोपिल, झाइटोमिर, कीव, खारकीव, देनोप्रे, जोपरीजिया या माइक्लोव, ये जो भी आपके एरिया दिख रहे हैं यहाँ भी जो है वो काफ़ी रशिया के द्वारा जो है वो हमले भी हो रहे हैं। तो ये सारी जो है वो जानकारी आप लोगों के लिए, और कैसी लगी ये जानकारी ज़रूर बताइएगा, और अपने मित्रों के साथ जो है वो शेयर भी करते रहिएगा कि अपने के मित्र जो हैं वो भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी जानकारी आप लोग के लिए कि अगर आप यूपीपीएससी आरओ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं दोस्तों 6 महीने का, तो आप ले सकते हैं। इन सभी के लिए आपको जो कोड यूज करना है वो कोड है ANUP10 अनूप 10, और अनूप 10 कोड के माध्यम से आप सब्सक्रिप्शन लेकर लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं दोस्तों कि यूपीपीएससी का जो है वो प्लेटफॉर्म है, आप चैनल ऐप को जो है वो डाउनलोड करके जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। काफ़ी सारे एडवांटेज हैं दोस्तों अनअकैडमी के, इस एडवांटेज का आप लाभ उठा सकते हैं। आपको फ़ी में जो है वो ऑफ भी मिल जाएगा, ये कुछ बैचेस है इसका आप लाभ उठा सकते हैं। अनअकैडमी जो है वो काफ़ी सारे जैसे अनअकैडमी लाइट फॉर यूपीपीएससी एग्जाम आपको दिख रहा है, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। और किसी भी लाभ के लिए आपको जो कोड यूज करना है वो कोड क्या है ANUP10 अनूप 10, और इसके माध्यम से आप अपनी सफलता को जो है वो अर्जित कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।